नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकल कर आ रही है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको अच्छी तरीके से बताने का कोशिश करता हूं कि क्या जानकारी निकल कर आ रहा है। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर ले। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक में जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं इसको। कहता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ विवरणिका दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या 05/2022 है। कहता है रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी 1 के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती है। यहाँ पर नियमित भर्ती है। अब यहाँ कहता है कि रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी 1 के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022, और यह जो है नियमित भर्ती है। इसके लिए परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है। आगे है परीक्षा शुल्क में छूट। कहता झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। कह रहा है कि परीक्षा शुल्क तो जेएसएससी द्वारा जो लिया जाएगा इसमें 100 रुपये लिया जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर आप अनुसूचित झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति से आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो फी रखा गया है ओनली 50 रुपये रखा गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक जो दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य जो 40 अथवा इससे अधिक नियोक्ता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डिटेल में। यहाँ पर वैकेंसी का पूरा डिटेल दिया गया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहता है पद का नाम परिचारिका श्रेणी ये है, और यहाँ आरक्षण कोटि में है। अनारक्षित में आपको 141 है। यहाँ अनुसूचित जनजाति में 88 है, अनुसूचित जाति में 37 है, और अति पिछड़ा वर्ग में जो है 23 है, पिछड़ा वर्ग है, और यहाँ पर 30 है। और कुल इस तरीके से जो है 350 पोस्ट है। और यहाँ पर कंडीशन है आपको खेल कोटा भी है, और चलन निस्सत्ता या सेलिब्रेशन पॉलिसी है उसके लिए भी सीट है। अब आगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो है पे स्केल दे दिया गया है कि पे स्केल जो है आपको 44,900 से 1,42,400 वाला है। और यहाँ पर आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो दिया हुआ है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कहता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आगे इसी में दिया और करके डिप्लोमा इन जनरल कहता है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल। आगे मैं इसके लिए और यहाँ पर कुछ अनुभव भी दे दिया है आपको। अनुभव कहता है कि अनिवार्य अनुभव एक्सपीरियंस का जो डिमांड है, कहता है कि यहाँ पर 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन कहता है 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned in para 5. The required 2 years experience as above as in essential criterion
and to be valid for the experience shall must be acquired after the obtaining essential qualification and registration with the state Indian nursing council। अब यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता बता दिया गया है। आगे यहाँ पर जो दिया है आरक्षण वाले के लिए, अब यहाँ पर जो है आपको कहता है कि आयु सीमा जो है उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना जो है निम्नलिखित तिथियों के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर जो परिचारिका श्रेणी ए के लिए है, न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना है वो 31/3/2021 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है वो 31/3/2021 रखा गया है। और ये जो उम्र सीमा का जो गणना का जो डेट दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो कह रहा है कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दिया है कि यहाँ पर अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में आते हैं उनके लिए 37 वर्ष है। और यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से दे दिया गया है 38 वर्ष और अनुसूचित जाति महिला एवं पुरुष दोनों के लिए जो 40 वर्ष रखा गया है। और महिला के लिए अलग से यहाँ पर 38 वर्ष दिया गया है। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो अनुसूची 1 में और अनुसूची 2 में आते हैं उनके लिए 37 वर्ष है। और जो अनारक्षित में आते हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग में आते हैं, उनके लिए जो है 35 वर्ष रखा गया है। आगे मैं आपको बताता हूँ जो फॉर्म भरने के लिए जो जरूरी है उसी को मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है आरक्षण, यहाँ पर कहता है कि आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावे किए गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कहता आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका पत्रांक प्रपत्र परिशिष्ट जो है यहाँ 7 पर आधारित है। कह रहा है कि 2/6/2016 में जो बना है अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का, यानी आपका जो किस तरह स्तर का होना चाहिए अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का, या फिर इसके बाद का कहता है 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो होगा वो मान्य होगा। अगर इसके पहले जो आप पहले वाला 2/6/2016 के पहले वाला आप देते हैं तो वो जो मान्य नहीं होगा। 2/6/2016 या उसके बाद का देते हैं और वह जो होना चाहिए अनुमंडल स्तरीय होना चाहिए। आगे मैं बताता हूँ ये है या अथवा दूसरा कंडीशन क्या है। कहता कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2022 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित है। दोस्तों अगर 2/6/2016 के बाद का आपका अनुमंडलीय स्तरीय नहीं है और आपका जो है या आप 19 में बनाए हैं, जो यहाँ डेट दिया गया 19/7/2019 तक या इसके बाद वाला होना चाहिए, और वो अगर अंचलाधिकारी है का है तो चले, लेकिन 19/7/2019 से पहले का अगर है और वो अंचलाधिकारी है और उससे आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो आपको मान्य नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे आपको ले चलता हूँ। कहता 19/7/2019 के पूर्व
अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि 19/7/2019 से जो अंचलाधिकारी से पहले से निर्गत है वो जो है प्रमाण पत्र स्थानीय प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है 2/6/2016 के पहले से वाला है तो वह किसी भी हालत में जो मान्य नहीं होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व के किसी भी स्तर से मान्य नहीं होगा। परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य। अगर कह रहा है कि अगर आप आवेदन को कहता है कि आवेदन समर्पित करने अगर फॉर्म को आप भर लेते हैं उसके बाद अगर आप नोट करते हैं तो वो चीज़ देते हैं तो वो चीज़ आपको जो है वह मान्य नहीं होगा। आपको उसी वक्त जो है आपको है सो देना पड़ेगा, उसी के साथ जो है आपको फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा तब वो मान्य होगा। आगे यहाँ कहता है पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी पिता या पति के आधार पर जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत है वही मान्य होगा, दूसरा कोई भी मान्य नहीं होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थी का नाम भिन्न प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। कहता है कि पति के आधार पर आप अगर जो है निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देते हैं एवं अन्य प्रमाण पत्रों की अभ्यर्थी का नाम अगर भिन्न है तो इस दौरान आपको जो है करना शपथ पत्र जो है समर्पित करना होगा, जिसको एफिडेविट कहा जाता है। जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कंडीशन है देख लेते हैं। कार्मिक यहाँ पर जो दे दिया गया है और यहाँ पर कह रहा है 25/2/2019 कह रहा है 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो मानक प्रपत्र परिशिष्ट पर आधारित है। यहाँ कह रहा है कि आपका 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है। आगे यहाँ पर कह रहा है झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अंतर्गत आते हैं दिनांक 19/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र 5 पर आधारित है। तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे यहाँ पर दे दिया गया है आपको, कहता ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको जानना है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। कहता है कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। यानी जो आपका मार्क्स 10वीं के अंक पत्र में जो स्पेलिंग नाम का है वही आपको लिखना होगा। मैट्रिक या 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जो आवेदन आप भर रहे हैं
और जो आपका मैट्रिक का जो अंक पत्र मार्कशीट मिला अगर उसमें जो नाम है दोनों में भिन्न नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना नाम के आगे श्री या मिस्टर श्रीमान शब्दों को व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको दिया है कब से कब है, मैं आपको यहाँ पर डेट कब से कब तक है तो मैं यहाँ पर आपको ले आया हूँ। कहता है दिनांक, यहाँ पर आवेदन प्रविष्टियों में संशोधन कहता है कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कहता है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने दिनांक 2/5/2022 से दिनांक 31/5/2022 की मध्य रात्रि तक, यानी यह फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं 2/5/2022 से 31/5/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं कि मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 4/6/2022 की मध्य रात्रि तक। दोस्तों परीक्षा शुल्क जो है आपको पेड करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि जो है 4/6/2022 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। आगे है फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट करने के लिए दिनांक 7/6/2022 की मध्य रात्रि तक। इसे आप फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आवेदन का जो प्रिंट आउट लेना है 7/6/2022 की मध्य रात्रि तक आप ले सकते हैं। आगे कहता है दिनांक 8/6/2022 से दिनांक 10/6/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं जो है छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। आगे है यहाँ पर परीक्षा का जो स्वरूप है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कहता है आयोग द्वारा सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी ये जो परीक्षा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। कहता है यदि परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर अलग अलग शिफ्ट में लिया जाता है तो परीक्षा का जो प्राप्तांक है उसमें नॉर्मलाइज किया जाएगा। मेधा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा एक चरण में होगा, मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। और यहाँ पर जो कहता है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक कहता है कि प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। अब यहाँ पर कहता है कि मुख्य परीक्षा के तहत एक प्रपत्र की परीक्षा ली जाएगी जिसमें नर्सिंग से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग जो करना है, यहाँ पर अनारक्षित आर्थिक कमजोर के लिए वर्ग के लिए 40% लाना है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला के लिए 32% लाना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में जो आता है 36.5% लाना है और आदिम जनजाति के लिए जो है आपको 30% लाना है। तो कुछ ये जानकारी था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं इस वीडियो का जो इसका PDF का लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने से भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। मैं आपके लिए एजुकेशनल प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो इस तरीके का
सीखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।